बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्सार आलम। तकरीबन 10 साल बाद मैं वापस एक प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। इस दौरान आपने मुझे देखा होगा एनालिस्ट के तौर पे समर टीवी में आयशा बख्श के प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक पे, और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं और मैं आपके साथ ये बात करना चाहता हूं आज पहले दिन अपने प्रोग्राम के कि मैं अपनी लाइफ और करियर के उस ट्वाइलाइट जोन में हूँ जहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को किसी भी सनसनीखेज़ी के लिए या रेटिंग के लिए या किसी का एजेंडा पूरा करने के लिए इस्तेमाल ना खुद करूँगा ना किसी को करने दूँगा। और जो भी मेरे साथ मेहमान मेरे प्रोग्राम्स में, मेरे स्टूडियोज़ में आएंगे, मेरी ये कोशिश होगी कि मैं उनसे गैर जानबदारी के साथ और एक फेयर तरीके से तहज़ीब के दायरे में रहकर उनसे सवाल और जवाब करूं, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम ही मेरे सवाल हैं। और मेरे सवाल वो होंगे जो आवाम के सवाल हैं, जो आवाम के जहनों पर हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो सवालात ना तो पार्लियामेंट के कानों तक पहुंचते हैं और ना ही इस्टेब्लिशमेंट के कानों पर। अब बात यह है कि आपने प्रोमो देखा होगा कि मैंने बार बार पार्लियामेंट और इस्टेब्लिशमेंट की बात की है, तो मैं थोड़े से अपने प्रोग्राम के आगाज़ में जो आइडियोलॉजी है हमारी इस प्रोग्राम की, मैं आपसे वो डिस्कस करना चाहता हूँ। दुनिया भर में पार्लियामेंट और इस्टेब्लिशमेंट का रोल है और थोड़े से फ़र्क के साथ वैसा ही रोल पाकिस्तान में भी है। यहाँ भी ताकत के दो ही महवर हैं, एक पार्लियामेंट और एक इस्टेब्लिशमेंट। लेकिन फ़र्क ये है कि दुनिया में इन दोनों मराकज़ ने अपना अपना रोल तय कर लिया है और इन दोनों मराकज़ का जो काम है वो ये है कि वो अब मुल्क की हिफाजत करें, आवाम की खुशहाली के लिए काम करें और मुल्क की सलामती के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो पा रहा। अगर दोनों जो ताकत के महवर हैं पाकिस्तान में, पार्लियामेंट और इस्टेब्लिशमेंट, ये अपने अपने दायरा कार में रहकर काम करने का तरीका आईने पाकिस्तान के तहत जो तय कर दिया गया है उसके मुताबिक चलें तो शायद कोई मसला ना हो। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ ताकत के ये दोनों मराकज़ के दरमियान पिछले 76 साल की धींगा मुश्ती की वजह से न तवाज़ुन कायम हो पाया और ना ही एतबार का रिश्ता, और इसका नतीजा अवाम भुगतते हैं, पिसते अवाम हैं। अब पार्लियामेंट के दो हिस्से हैं, एक हुकूमत और एक अपोजिशन। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के भी दो हिस्से हैं, एक फ़ौज और दूसरा अदलिया। ये चारों प्लेयर्स में से जब तीन आपस में मिल जाते हैं तो एक मुस्तहकम हुकूमत वजूद में आती है। लेकिन फिर भी उसका दौरानिया 2-3 साल से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये आपने भी देखा होगा, माजी में मैंने भी देखा है, और आपके जहन में ऑटोमेटिकली ये सवाल आएगा कि फिर 2-3 साल से ज़्यादा ये प्लेयर क्यों नहीं चलते। उसकी वजह ये होती है कि जो 4 प्लेयर्स में से फिर नई 3 की एक टीम बन जाती है और वो एक नया प्लान लेकर मैदान में उतराते हैं। और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो सियासी जमात अपोजिशन में होती है वो हुकूमत को लंदन प्लान का ताना देती है। पहले बार भी ऐसा हुआ, दूसरी बार भी ऐसा हुआ। लेकिन एक फ़र्क और है, वो ये है कि ये पहला मौका है पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल में कि ताकत के रवायती मराकज़ की बुनियादों में हलचल है। और इसकी वजह यह है कि ताकत के हसूल के खेल में जो टीमें खेल रही थी 3-1 से, वो पहली बार 2-2 के प्लेयर्स के साथ खेल रही हैं। अब उसमें हुआ ये है कि ये जो 2-2 की टीमें बनी हैं, मसलन हुकूमत और अपोजिशन एक साइड पे थी और फ़ौज और अदलिया दूसरी साइड पे थी। अब हुकूमत और फ़ौज एक साइड पे हैं और अदलिया और अपोजिशन बज़ाहिर एक साइड पे। ये तासुर है आवाम का, ज़रूरी नहीं है इसमें सच्चाई भी हो, लेकिन ये अदम इस्तेहकाम की सबसे बड़ी वजह है। और उसके बाद माजी से अगर हम सीखें और एक दूसरे को ताने देने की बजाय, एक दूसरे की टांगें खींचने की बजाय, अगर ये चारों ताकत के प्लेयर इकट्ठे हो जाएं और अपना अगला रास्ता बेहतर करने के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करें, बजाय एक दूसरे की
एक दूसरे को ताने देने के, माजी की गलतियों के ताने देने के, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा। ये मुल्क आगे जा सकता है और इस मुल्क को आगे ले जाने का तरीका सिर्फ यही है कि इन तमाम प्लेयर्स के कुछ किरदार जो सियासत को और अपने रवैये को बदलने पर आमादा नज़र नहीं आते, वो खुदारा अपने रवैये को बदलें और इकट्ठा आगे चलने के लिए कोई ऐसा प्लान जो आइनी तरीक़ाकार तय कर दिया गया है, जो आइन में लिख दिया गया है, इन तमाम प्लेयर्स के जो भी रोल हैं वो आइन में तय कर दिए गए हैं। अपने उन्हीं रोल्स के मुताबिक अगर हम आगे चलने की कोशिश करें तो मेरा ख़्याल है कि एक बहुत अच्छा मुल्क, बहुत अच्छा माहौल इस मुल्क के अवाम को दे सकते हैं, जो बदकिस्मती से पिछले 76 सालों में इस मुल्क के साथ जो हो रहा है उसकी सारे मसाइल उन्हें बर्दाश्त करने पड़ते हैं। आप अपने हमसाया मुल्क इंडिया को देख लें, अभी वहाँ इंतखाबात हुए हैं और इन इंतखाबात के नताइज के मुताबिक किसी ने किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, सब ने नताइज कबूल किए हैं, कोई धरने नहीं हो रहे, कोई किसी को निकालने के लिए कोशिश नहीं कर रहा हुकूमत से, और अगर निकाला भी तो अदम एतमाद के ज़रिए निकाला जाएगा और वह एक आइनी तरीका वहाँ का होगा। इसीलिए इंडिया शायद हमसे बेहतर है, ईरान हमसे बेहतर है, चाइना हमसे बेहतर है, ख़ित्ते में हम सबसे पीछे रह गए। ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे प्रोग्राम के शुरू में करना चाहता था, और मैं इसके साथ सिर्फ ये एक आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जो सवालात मेरे जहन पे हैं वही शायद आपके जहन में भी हों। आप हमें इस पे रब्ता भी कर सकते हैं, हमें बता भी सकते हैं कि क्या क्या सवालात आपके जहन पे हैं। इस प्रोग्राम में मैं अपने मेहमानों का तारुफ एक छोटे से ब्रेक के बाद करवाऊँगा, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये जो सवालात मैंने आपके सामने रखे हैं, और यही सवालात हम अपने मेहमानों के सामने भी रखेंगे जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों को रिप्रेजेंट करते हैं और शायद कुछ और हलकों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं कि उनका इन सवालात के बारे में क्या जवाब है। लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं राना सनाउल्लाह साहब, जो वफाकी वज़ीर हैं, वज़ीर-ए-आज़म के बराए सियासी अमूर और पंजाब मुस्लिम लीग के सदर भी हैं। राना साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप सबको पता है कि उन्होंने कितना कुछ इस सियासी सफ़र में क्या क्या मुश्किलात उन्होंने फ़ेस की, और आज भी जमहूरियत के लिए और सियासत के लिए वो खड़े हैं। राना साहब, मैं आपको आज अपने पहले प्रोग्राम में लेने का मकसद ये था, जो मैंने बात शुरू में की है और उसमें जो मैंने सवालात उठाए हैं, मेरा आपसे सवाल ये है, क्योंकि ये कौम भी ये जानना चाहती है कि हमारी पार्लियामेंट और इस्टेब्लिशमेंट में जो कशमकश जारी है पिछले कई सालों से, उसमें पार्लियामेंट अपना रोल प्ले करने से कासिर क्यों नज़र आती है? देखिए अब्सार साहब, बड़ी खुशी है कि आप ने ये प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है, और मुझे यकीन है कि आपकी इस प्रोग्राम को शुरू करने से जो है वो हमें भी और बाकी सब नाजरीन को जो है वो बहुत अच्छा तजिया, बहुत अच्छा एनालिसिस और मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लक जो एक आगाही, एक इंफॉर्मेशन जो मकसद भी है और मतलूब भी है, तो वो मिलेगा हम सबको। तो बहुत शुक्रिया आपका। आपने इंट्रो में जो बात की है, मैंने सारी बात बड़े गौर से जो है वो सुनी है। आपने बिल्कुल दुरुस्त तजिया किया है कि आपने जिस तरह से पार्लियामेंट की बात भी की कि दो हिस्सों में, जिस तरह से पार्लियामेंट के एक इसमें इख्तलाफ है, इस पर इक़्तिदार है, इस्टेब्लिशमेंट को भी आपने जिस तरह से आपने बयान फरमाया, मैं बिल्कुल 100% इससे इत्तेफाक करता हूँ। दरअसल मामला ये है कि इस वक्त पहले पार्लियामेंट को ले लेते हैं। पार्लियामेंट में इससे पहले हम अपोजिशन में थे और इमरान खान साहब जो है वो 18 से लेके 22 तक जो है वो हिस्बे इक़्तिदार में थे, बरसे इक़्तिदार थे, वज़ीर आज़म थे। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि PTI जो है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो अपोजिशन में है और हम PMLN और पीपल्स पार्टी का भाग जो है MQM साथ है, दूसरी छोटी जमातें हैं। राना साहब, कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, ये तो सबको पता है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो हुकूमती पार्टी है, यानी कि आप, क्या आपके और खान साहब के दरमियान, PTI के दरमियान
कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा, या पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा, कि आगे बढ़ेंगे या इसी तरह एक दूसरे की टांगें खींची जाएंगी? नहीं, मैं वही अर्ज करने जा रहा था कि आज से यानी कोई आप पिछले 6 साल पहले तक ले लें या 2011 तक ले लें, एक कुव्वत पॉलिटिकल जो है वो PMLN थी और दूसरी कुव्वत पीपल्स पार्टी थी। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक कुव्वत को साथ मिला के दूसरी कुव्वत को जो है वो सजा देने या जेर करने पे जो है वो खेल, कभी पीपल्स पार्टी, कभी PMLN, ये 90 की दहाई में ये कोई एक दो मरतबा जो है वो साइड चेंज हुई और ये सिलसिला जो हमें चलता रहा। इस्टेब्लिशमेंट का दूसरा हिस्सा जो जुडिशरी है वो भी बिल्कुल इस पूरे खेल में शामिल थी। बिलाखिर हुआ ये कि दोनों कुव्वतों ने, पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने जो है वो जब देखा इस सूरत हाल को, 90 की दहाई जो है वो पूरी लड़ाई चलती रही, उससे पहले भी, तो उन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया और उन्हें समझा कि इस लड़ाई में मुल्क का नुकसान है, हमारा नुकसान है, और हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो साथ दे के तो हमें जमहूरियत को और हमें एक दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट ने जब देखा कि ये दोनों सियासी कुव्वतें जो है ये मिल गई हैं और इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया है, तो उन्होंने जनाब एक तीसरा प्लेयर निकाल लिया। ठीक है, तीसरा प्लेयर आ गया। तीसरे प्लेयर जो है वो है इमरान खान साहब। ठीक है, अब आगे चलना है कि नहीं? मैं इस इब्तदाई गुफ्तगू के नतीजे में आपके सामने ये बात रखनी चाहता हूँ कि ये बंदा जो है इसका वजूद ही इस मकसद के लिए इसको बनाया गया कि ये जो है ये सियासी कुव्वतों के दरमियान एक ऐसे राना साहब, मैं फिर कता कलामी की माफी चाहता हूँ, ना इत्तेफाक का हिस्सा बने, ये ना इत्तेफाक होने। ठीक है, ये बातें आपकी ठीक है, लेकिन वो काम जो है वो पिछले 12-13 साल से वो है वो पूरी वो तो हो रहा है, जो है वो शद्दोमत से हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन अब मेरी जो कुछ इतलात हैं, और आपको भी अंदाज़ा होगा कि इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें जुडिशरी भी है और फौज भी है, वो तो चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, और आपको भी इस बात का अंदाज़ा है। और PTI ने भी इस बात का बार बार इजहार किया है कि वो भी कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को भुला के। मेरा सवाल ये है कि आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? जो मुझे एक और भी आपसे इंफॉर्मेशन, मैं ये बात सवाल करना चाहता हूँ, क्या कोई मोहसिन नकवी के ज़रिए क्या कुछ मुफाहमत की बात नहीं हो रही? अली अमीन गंडापुर, जो कुछ मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर आपस में बातें कर रहे हैं, और उसमें मुझे जो इतला है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के आशीर्वाद हासिल है, तो क्या इस पे काम नहीं हो रहा? नहीं, उनकी क्या बात चल रही है? यही एक दिन नहीं, वो देखे ना, वो अपना अली अमीन गंडापुर ने जो एक दिन उन्होंने पेशावर जो है वो जो वहाँ पे पेस्को का वापडा का जो अपना है वहाँ पे सेंटर, उस पे उन्होंने ज़बरदस्ती धावा बोला। वो अंदर जाके जो है वो हर चीज़ पे काबज हो गए। उन्होंने खुद ही जो है वो लोड शेडिंग को ख़त्म किया, खुद ही बिजली को चलाया और सारा कंट्रोल जो है वो अपने हाथों में ले लिया। दैट वाज एन एक्ट विच वाज नॉट लेस देन 9 मई। तो इसका क्या तरीका और है? वहाँ और उसमें उसको पता था कि अब ये हमने हरकत की है तो अब गवर्नमेंट की तरफ से हमारे खिलाफ कोई ना कोई एक्शन जो है वो होगा। तो उस एक्शन से बचने के लिए वो आके मोहसिन नकवी साहब के और जो है वो अवैध लगारी साहब के साथ। आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि कोई उम्मीद नहीं है मुफाहमत की सियासी कुव्वतों के दरमियान? नहीं, बिल्कुल उसने यानी उसका वो करता ही ये है कि जब वो देखता है कि मैंने 2 दिन ऐसी हरकतें की हैं और उसके बाद मेरे खिलाफ एक्शन होगा, तो फिर वो कभी वज़ीर आज़म हाउस आगे बैठ जाता है, कभी मिनिस्टर्स के साथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है। और यही वजह है कि उसके खिलाफ उस एक्शन का जो उन्होंने उस दिन वायलेंस की है
और एक स्टेट अपना जो है वो बिल्डिंग पे, एक प्रोजेक्ट पे कब्जा करके जो है वहां पे उन्होंने ठीक जो है है वो राणा साहब, कंट्रोल संभाल लिया, ये उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। ठीक, हम इससे आगे बढ़ेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक आते हैं तो यहीं से बात दोबारा शुरू करेंगे। राणा साहब हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। राणा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम आपसे बात कर रहे थे तफसीलन, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये बातें तो हो चुकी हैं, आगे चलें, आगे बढ़ें। आपने अभी बात की है, उससे सवाल ये जहन में आता है कि जो सियासी अदम इस्तेकाम है, आपकी हुकूमत पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना चाह रही है, इस्टेब्लिशमेंट भी मईशत को ठीक करना चाह रही है, अदलिया भी। कल काजी फाइज़ साहब ने ये बात कही है खान साहब को, जब वो अपीयरेंस हो रही थी उनकी वीडियो लिंक के ज़रिए, कि आप मुज़ाकरात करें। लेकिन खान साहब ने आज ट्वीट के, आज जो कोर्ट में बात की है, उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात तो मैं इस्टेब्लिशमेंट से करूँगा, जो जिसके पास ताकत है, मैं सियासी हुकूमत से बात नहीं करूँगा। मेरा सवाल ये, आवाम का ये सवाल है, आप आगे कैसे लेके चलेंगे सियासी इस्तेहकाम के लिए? कोई आपके पास कोई प्लान है कि नहीं है, सिवाय इसके कि आप उनकी शिकायतें करते रहें कि खान साहब नहीं मान रहे? नहीं, देखिए अफसार साहब, मामला ये है कि अगर मैं ये बात समझा सका हूँ या मैं आपके सामने ये पेश कर सका हूँ कि ये बंदा जो है ये फितरतन और असलियत में जो है, ये बंदा जो है वो इस वजह से क्रिएट किया गया कि ये इस मुल्क में जो है वो सियासी क़ुव्वतों के दरमियान एक ऐसे जो है वो उज़र के तौर पे कायम रहेगा कि ना तो किसी सियासी क़ुव्वत के साथ ये बैठेगा, ना किसी के साथ ये मुज़ाकरात करेगा, ना ये किसी को बर्दाश्त करेगा, और वही कुछ वो कर रहा है। आप मुझे बताएं कि क्या 18 का इलेक्शन जो वो फ्री एंड फेयर था? हल नहीं, ठीक है, ये बात अगर आप मुझसे पूछी है तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, या उनके आगे कैसे बढ़ेंगे? अदम इस्तेहकाम रहेगा तो मईशत कैसे बेहतर होगी? आगे 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 बढ़ने का तो अफसार साहब एक जमहूरी सिस्टम में, और ख़ास तौर पे पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में, मुज़ाकरात के अलावा, डायलॉग के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो अगर वो कहते हैं मैंने डायलॉग करना ही ताकत के साथ, सादम है, ताकत नहीं, वो उनके साथ नहीं, उनके साथ भी नहीं करेगा वो। नहीं, देखे ना, नहीं, वो कह रहे हैं आज ही कहा है, आज ही कहा है उन्होंने। नहीं देखें, मामला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का वो यानी बनाया हुआ, पाला हुआ जो है वो अपना एक यानी हकीकत है वो। और जब 18 में इस्टेब्लिशमेंट उसे लेके आई तो उसके बाद उसका इस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा को हमारी वजह से हुआ है। कोई हमने उनका झगड़ा करवाया, उसका झगड़ा इस बात पे हुआ कि वो इस्टेब्लिशमेंट से ये कह रहा था, इस्टेब्लिशमेंट से उसका मुतालबा ये था कि मेरा साथ दो और अपोजिशन को ख़त्म कर दिया जाए। मैं आपकी बात जब इस्टेब्लिशमेंट उसका साथ नहीं दिया तो उसने कहा कि ये तो मीर जाफर है, ये मीर सादक है। राणा साहब, मेरा कंसर्न ये है कि आपके पास प्लान क्या है, आपके पास फ्यूचर प्लान क्या है? ये बात तो तय हो गई कि वो ना खेलेंगे ना खेलन देंगे, लेकिन अब आपने क्या करना है? पाकिस्तान क्या करे, हुकूमत क्या करे, अवाम क्या करे? अफसार साहब खेलेंगे या ना खेलने देंगे, इसको कहते हैं फितना। और फितने का हल इसके अलावा क्या है कि उसका जो है वो तदारक किया जाए, वो आइन और कानून के दायरे में होगा ना, और आइन और कानून के दायरे में इसे कट टू साइज किया जाए। इसका सियासी वजूद जो है उसको कट टू साइज किया। लेकिन राणा साहब, ये है, देखें राणा साहब, ये आसान है इतना जितनी आप ये बात कर रहे हैं। उनके पास भी अवाम की सपोर्ट है, उनको वोट मिले हैं करोड़ों, आप कैसे ये बात कह सकते हैं? नहीं तो अवाम सियासत के और जमहूरियत में नाम ही लेन देन क्या है? नहीं, सुन ले, जुडिशरी कह रही है कि जी मुज़ाकरात करें, इस्टेब्लिशमेंट कह रही है मुज़ाकरात करें, सियासी जमातें कह रही हैं मुज़ाकरात करें, और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं तो किसी के साथ देखिए नहीं, उन्होंने कहा मैं मुज़ाकरात करूंगा ताकत के साथ। तो आप मुझे बताएं। नहीं, इसका मतलब है कि जी, जब पुलवामा का वाक़या हुआ है, पुलवामा का वाक़या जब हुआ है तो सारी अपोजिशन, उस वक्त तो ये हुकूमत में थे ना, उस वक्त तो इनको कोई यानी इलेक्शन का कोई गिला शिकवा नहीं था। पूरी अपोजिशन जो है वो कमेटी नंबर 2 पार्लियामेंट हाउस में बैठी थी।
इस्टेब्लिशमेंट का जो बानी था उस वक्त, वो 1.5 घंटा इसकी मिन्नतें करता रहा कि चलो आओ चल के उनको ब्रीफिंग देनी है, आप इससे बात करें। राणा साहब ये तो माजी हो गया, माजी हो गया ना। आगे कैसे चलना है, आगे कैसे, क्या सियासत में कोई अफवाम व तफहीम होगी या नहीं होगी, या यही होगा इधर यू और अस? नहीं, अब आप मुझे ये बताएं अबसार साहब, हम तो मुज़ाकरात करने को भी तैयार हैं, हम अफहाम तफहीम करने को भी तैयार हैं। मेरे लीडर ने मियां नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को, जब वो को तकरीबन 4 साल बाद 5 साल बाद इस मुल्क में आए और उन्होंने अवाम से ख़िताब किया, उन्होंने कहा कि मेरी 40 साल सियासी ज़िंदगी का निचोड़ है कि जब तक सब सर जोड़ के नहीं बैठेंगे, हम जिस मुसीबत में ये मुल्क जिस बहरान में है, हम नहीं निकल सकेंगे। हमारी तो ये सोच है, उसकी सोच ये है, वो कहता है कि जी मैं तो आपके साथ बात ही नहीं करूँगा, मैं तो आपके साथ बैठने तो अगर वो आपसे बात करने के लिए तैयार हो, अगर वो आपके साथ बात करने के लिए तैयार हो जाएं तो फिर आप बात करेंगे, लेन देन होगा। लेन देन से मेरी मुराद कोई डील नहीं है, लेकिन जो एक सियासी हम और क्या कह रहे हैं, हम और क्या कह रहे हैं, वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहता है। और इस्टेब्लिशमेंट से वो क्या बात करनी चाहता है? इस्टेब्लिशमेंट से वो ये बात करनी चाहता है कि मेरा साथ दो, तुम मीर जाफर और मीर सादिक के करैक्टर से वापस आओ, मेरा साथ दो और अपोजिशन को ख़त्म किया जाए, अपोजिशन को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए। राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे आज बात करने। इस पर हम अब बात करेंगे सलमान अकरम राजा साहब से, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भी हैं, लाहौर बार एसोसिएशन के रुकन हैं, और उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा भी लिया था मेंबर नेशनल असम्बली के लिए। और इस वक्त उनका इस बारे में एक मुकदमा ज़ेर इल्तवा है जिसमें उन्होंने अपने इलेक्शन के रिजल्ट्स को चैलेंज किया हुआ है। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आपने अभी कुछ शायद गुफ्तगू सुनी हो राना सनाउल्लाह साहब की। अब बात ये आ रही है कि खान साहब आज भी उन्होंने कहा है कोर्ट में लोगों से बात करते हुए कि मैं बात करूंगा सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से। तो अवाम ये समझ रही है, लोग ये समझ रहे हैं कि इस वक्त मुल्क की जो मुआशी हालत है उसमें सियासतदानों को अपनी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए और कहीं ना कहीं कुछ अफ़वाम तफ़हीम करके आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या लीडरशिप, जो सियासी लीडरशिप, वो अपने वर्कर्स को और आवाम को किसी मिडिल पाथ पे ला सकती है, लाना चाहती भी है या नहीं, ख़ास तौर पे आपकी जमात? ये पहले तो अबसार साहब बहुत आपको मुबारक हो, आपको इस प्रोग्राम में देखकर बहुत खुशी हो रही है। आप एक इंतहाई संजीदा मिजाज, एक इंतहाई गहरी सोच रखने वाली शख्सियत हैं, तो इंशाअल्लाह आपके तवस्सुत से अच्छी बात करने का मौका मिलेगा। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कि बात किससे की जाए, आगे बढ़ने का रास्ता क्या है, फ़हम व तफ़हीम कैसे हो, तो उसके लिए जो हमारी इस वक्त मारूजी सूरत हाल है उसको तो पहचानना और मानना ज़रूरी है। इस वक्त ये निज़ाम जो है ये जकड़ा हुआ है और इसको जकड़ा हुआ सियासतदानों ने नहीं है। देखिए, हमारी अदलिया हो, हमारा निज़ाम इंतखाब हो, हमारी जो रोज़मर्रा की सियासी गुफ्तगू है, हमने जलसा करना हो तो उसमें कौन हमारे रास्ते में हाइल होता है, तो वो सियासतदान नहीं हमारे रास्ते में हाइल होते, किसी भी सियासतदान की। इस मुल्क की बदकिस्मती से तारीख ये रही है कि दिखाने को तो हम एक आइन, कानून, एक सिविलियन ढांचा रखते हैं, लेकिन असल ताकत जो है वो दिखावे की ताकत नहीं है। वो ताकत वही है जो बज़ोरे शमशीर हम पर मुसल्लत की जाती है। जिस तरह हमारा इलेक्शन जो है इस दफ़ा भी और हमेशा माजी में भी ऐसा ही हुआ है, इलेक्शनों को जिस तरह लूटा गया है, जिस तरह से एक प्लान के जरिए और एक प्लान के तहत इंतखाबात में नतीजे हासिल किए गए हैं, अवाम की राय आप, मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये बातें तो हम करते रहते हैं ना, माजी में ये हुआ, ये साइकिल जो विशेष साइकिल है इसको टूटना नहीं चाहिए और इसको तोड़ने का तरीका क्या है? ये हाल भी है, देखिए ये हाल भी है, और मैं गुजारिश मुस्तकबिल के आप मुस्तकबिल को कैसे बेहतर करें? जी मैं अर्ज करता हूँ, देखिए हम जितना मर्जी मिल बैठे हैं सियासतदान, लेकिन वो एक इतनी बड़ी ताकत है जो सियासत से बाहर खड़ी है लेकिन सियासत पर हावी है।
जब तक उस ताकत को हम पीछे नहीं करते, आमादा नहीं करते कि वो पीछे हो और निज़ाम को चलने दे, हम जो मर्जी गुफ्तगू करें। देखिए राना साहब ने जिक्र किया, आपका मतलब है कि आपका मतलब एक अकेली सियासी जमात उस ताकत को पीछे कर लेगी? आप तमाम सियासतदान अपनी जिम्मेदारी अगर पहचाने और इकट्ठे हों और आइन और कानून के दायरे में अपनी जद्दोजहद करें, 9 मई जैसे वाक़यात ना हो, तो क्या मुश्किल आपके लिए? जी मैं बिल्कुल अर्ज करता हूँ, मुझे थोड़ा सा गुजारिश करने दें। देखिए मिसाकी जमहूरियत 2006 में होता है, लेकिन हम देखते हैं 2008 के बाद हुकूमत बनती है, कुछ अरसा एक तरह का हमें नजर आता है माहौल इफ़हाम और तफहीम का, लेकिन फिर मेमोगेट का वाक़या हो जाता है। उसके बाद हमने तकरीरें सुनी मीनारे पाकिस्तान पे पेट चीरने वाली, ये तमाम वाक़यात हुए। देखिए होता ये है कि सियासत जब बलूगत फिर 2014 आ गया, फिर 2014 आ गया। मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बात पूरी करने दे। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। देखिए आपका ये कहना वजह है कि बिलाखिर तमाम सियासी जमातों को एक स्टैंड लेना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि इस निज़ाम को खुदारा चलने दो, हमारे कानूनी आईनी इंतखाबी निज़ाम को चलने दो। इसके लिए एक मुतहदा एक आपको आप कह लीजिए एक फ्रंट कायम करना पड़ेगा ताकत के खिलाफ। लेकिन वो इस वक्त सूरत हाल है नहीं। आपने गुफ्तगू सुनी राना साहब की, जो इनका लहजा था उसको बनाया इसलिए गया, उसकी फितरत में ये है, इसमें कोई इफ़हाम व तफ़हीम और गुफ्तगू का इम्कान नहीं है जब तक आपका लहजा ये हो। और जो कवानीन आज बनाए जा रहे हैं, आज बहुत ही मेरे लिए मायूसी का दिन है। वो बार-बार कर रहे हैं। अच्छा जरूरी है। देखिए गुफ्तगू तब होगी जब हर फरीक कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करेगा। हम कहते हैं हमारा क्या होना चाहिए, लूटा गया, मैं खुद उसका क्या होना चाहिए, मैं बिल्कुल जानता हूं क्या हुआ। हमें कहा कि आप अदालतों में चले जाएं, अदालतें आजाद हैं। हमने अदालतों में अपनी अपीलें दायर की तो पता चला इन्होंने कानून बदल दिया एक ऑर्डिनेंस के जरिए, और ये कहा कि हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज मुकदमे नहीं सुनेंगे हमारी अपीलें। रिटायर्ड जज जिनको इलेक्शन कमीशन कायम करेगा, मुकर्रर करेगा, और उनसे मुकदमा छीन भी लग सकता है अगर उनकी कार्रवाई पसंद ना आए इलेक्शन कमीशन को। हमारा तो मुकदमा ही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। हम कहते हैं आप कोर्ट में चले गए, इसके खिलाफ भी कोर्ट में चले गए और अदालतें आपके हक में फैसले भी दे रही हैं खान साहब के हक में। नहीं हो रहा, मेरी बात सिर्फ मुझे मुकम्मल करने दीजिए। देखिए अदलिया के अंदर भी एक रमक पैदा हुई है। ऐसा नहीं है कि मुकम्मल तौर पे अदलिया खड़ी हो गई है ताकत के खिलाफ, मुक़तदरा के खिलाफ। अदलिया में कुछ जज साहिबान में ये रमक पैदा हुई है, लेकिन मुझसे अगर आप पूछें बतौर एक वकील जिसका राब्ता रहता है अदालतों से, इस वक्त भी बड़ी तादाद जो है अदलिया की वो एक ताबे जहनियत की हामिल है। ऐसा नहीं है हरगिज़ कि अदलिया बतौर इदारा खड़ी हो गई है। तो इसलिए ये एक सूरत हाल है जो एक तरह से इर्तिका में है। ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, देखिए ये इर्तिका दोनों जानिब जा सकता है। ये इर्तिका आगे भी बढ़ सकता है, हो सकता है अदलिया की बड़ी तादाद जो है वो खड़ी हो जाए, सियासतदानों का इर्तिका किधर है? जज साहिबान खड़े, सियासतदानों का इर्तिका बिल्कुल होना चाहिए कि इंतखाबात हमने कराने हैं, अवाम को हमने मानना है। देखिए भारत में क्या हुआ है, हम समझते थे वो पूरा बैठेंगे तो बात होगी ना, बैठेंगे तो बात होगी। सियासतदान आपस में बैठेंगे कब? आपस में देखिए बैठना मेज पे सिर्फ जरूरी नहीं है, फोटो आप जरूरी नहीं है, उसके लिए पहले हमें रवैये बदलने हैं। राना साहब को अपना रवैया बदलना होगा, सीबीएम्स बताएं। देखिए सीबीएम ये है, पहले तो आप हमारे जो इलेक्शन के मामलात हैं, जो अपीलें हमने की हैं, जो 2017 का मुत्तफ़िका कानून था, तमाम जमातों ने मिलकर बनाया था कि इलेक्शन अपीलें हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज सुनेंगे और चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का है वो नाम देगा और उनको मुकर्रर करेगा इलेक्शन कमीशन। आप वापस जाइए वहां। आप क्यों वहां नहीं जाते, क्यों वहां से आप भाग रहे हैं? आप वो कीजिए। हमारी जो रिजर्व सीटें हैं, जो मखसूस नशस्तें हैं, वो हमें वापस कीजिए। ये दो काम अगर आप कर देते हैं, हमारे लोगों को उठाना छोड़िए। देखिए आज भी मैं पेश हुआ हूं अदालत में, एक शख्स है, हमारा तो फैसला महफूज हो गया ना, वो नहीं मिला। रिजर्व सीट्स का फैसला हो गया, देखिए मेरी बात वो आ जाएगा। बात सुन लीजिए। उसके घर को तोड़ा गया, उसके भाइयों को उठा के ले गए, ये परसों का वाकया था। कल रात फिर एक और शख्स के घर हमला हुआ, वो नहीं था, उसके भाइयों को ले गए, माँ बाप को हरासा किया। आपने उसका ट्वीट पढ़ा था? आपने उसका ट्वीट पढ़ा था? देखिए कुछ भी हुआ हो, हमारा कानून, हमारी तहजीब इजाजत नहीं देती कि अगर मैं कुछ करता हूं तो आप मेरे बाप पे हाथ उठाएं, आप मेरे भाई को उठा के ले जाएं। इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। राय साहब, मैं यहाँ आपकी बात से मुत्तफिक हूँ।
और बहुत अच्छी बात हो रही थी, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। लेकिन मैं आपकी इस बात से और कि ये हमारी तहज़ीब है और हमारा कानून है, लेकिन यही तहज़ीब हम चाहते थे कि जो माजी की जमातें थी, सियासी जमातें, जब वो हुकूमत में थी तो वो इसी तरह की तहज़ीब को फ़रोग़ देती, एक दूसरे के साथ ताउन करती, लोगों के फंडामेंटल राइट्स का ख्याल रखती। जब आप एक रवायत ऐसी बना दें जो सेहतमंद ना हो, तो आने वाले अदवार में आने वाली हुकूमतों को एक बहाना मिल जाता है उसी गलत रास्ते पे कंटिन्यू करने का, जिस गलत रास्ते का कोई और शिकार हुआ होता है। तो ये मकाफ़ात अमल है। सिर्फ़ उम्मीद ये है, आपने ये प्रोग्राम सुना आज का, हो सकता है आपको इसमें लोगों की बातें सुन के, दोनों सियासी लीडरान की कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद ना मिली हो, लेकिन उम्मीद छोड़नी नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको उम्मीद मिलेगी। हम अपना काम जारी रखेंगे और आप भी। इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।